सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सोच लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो जो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, मैं वो सारी चीज़ों को कवर अप करती हूँ, और जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन है वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों का रिसेंटली में एग्जाम है एसएससी जीडी वालों का, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि उन लोगों को यहाँ से करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉप 15 का ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है और आपको वो चीज़ कवर अप भी हो जाएगा। तो गाइज़, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, और ये ट्रस्ट मी गाइज़, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है आपके लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो गाइज, मैं चीजों का हाईलाइट भी कर दी हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि T20 जो विश्व कप 2024 है वो होने वाला है, तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा वेस्ट इंडीज और भारत में, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज और अमेरिका, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी अमेरिका और इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि T20 विश्व कप 2024 जो आयोजित किया जाएगा वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है हेल्पलाइन इंडिया, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन सी खेल मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो सूक्ष्म लघु माध्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम, कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो कितने महाजनपद थे। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 16, या ऑप्शन डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो जनपद थे वो कितने थे, 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बॉम्बे में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। ठीक है गाइस। और अगर पूछ ले कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1930 में। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हमारा 1930 में हुआ था। और अगर पूछे कि कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 बीघा कॉरिडोर, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो जोड़ता है। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो हमारा किसको जोड़ता है। तो ऑप्शन ए भारत और नेपाल को जोड़ता है, या ऑप्शन बी भारत और भूटान को जोड़ता है, या ऑप्शन सी भारत और चीन को जोड़ता है, या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत और बांग्लादेश है वो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस, और ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। गाइस, मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन, ये टॉप 15 में जितने भी लाती हूँ वो बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन होता है गाइस। आप एक बार देखिए, अगर आपको ना पसंद आए तो फिर बोलिएगा। बट सीरियसली गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लेवल का लाती हूँ ताकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो। और टॉप 15 ही हमारा सोच है जीके जीएस का जो डेली आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगी इसे पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो चेचक है वो होने का कारण है। तो चेचक होने का कारण कौन सा है। तो चेचक किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी रूबीओला वायरस, या ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, या ऑप्शन डी मिक्सो वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो चेचक होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि ये जो हमारा वेरियोला वायरस जो है इसी के कारण हमारा चेचक होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गाइस आप ये भी देखिएगा कि जो क्वेश्चन जिस चीज को ज्यादा कनेक्ट करती है मैंने उसी को सबसे ज्यादा वो चीजों को हाईलाइट किया ताकि आप वो चीज कभी ना भूले। तो चलिए पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अंग्रेज अध्यक्ष है, ठीक है, वो कौन था। तो अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी विलियम वेटरवर्ड, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो ऑप्शन सी है एओ ह्यूम जो है इसके द्वारा ये कांग्रेस का पहला अध्यक्ष ही नहीं है, इसके भले संस्थापक थे बट ये अध्यक्ष नहीं थे, ये रॉन्ग है। जो जॉर्ज यूले हैं वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। वो कौन था, जॉर्ज यूले, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो वर्ष 1942 में हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये 1942 में हुआ था। अगर किस महीने में शुरू किया गया था तो ये याद रखिएगा कि जो ऑप्शन है किस में, जुलाई में, ऑप्शन बी अगस्त में, या ऑप्शन सी अप्रैल में, या ऑप्शन डी मई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था वो अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सोने के दौरान, जो सोने के दौरान जो है मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए बढ़ता है, या ऑप्शन बी घटता है, या ऑप्शन सी घटता बढ़ता है, या ऑप्शन डी नॉर्मल रहता है। तो जब कोई भी मनुष्य सोता है तो उस टाइम उसका जो रक्तचाप है वो घटता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सोने के दौरान जो रक्तचाप होता है वो घटता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य जो है वो सबसे ऊंचे पे चढ़ता है, जैसे पहाड़ वगैरह पे चढ़ता है, तो उस टाइम उसका जो रक्तचाप है वो बढ़ता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि जब लोग सोते हैं तो यहाँ सोने की जगह पे कभी कभी आपको निंद्रा भी दिया जाएगा कि निंद्रा के दौरान या कुछ भी, बट सोने से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा तो ये याद रखिएगा कि जब इंसान सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, और जब इंसान किसी ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। तो आप बताइए कि जो न्यायपालिका है उसको संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। तो संविधान का संरक्षण मुझे लगता है कि सब लोगों को इसका आंसर पता होगा कि ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सेवा की अवधि, ऑप्शन सी वेतन, या ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। तो जो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो न्यायिक समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा, ये है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का संरक्षण बनाता है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, और मैं इसको वीवीआई भी दूंगी गाइज कि ये वीवीआई भी है कि निम्न में से कौन सा कर जो है वो भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, वो कौन सा कर है जो राजस्व भारतीय राज्यों का, ठीक है, यहाँ पे राज्यों आप देख सकते हैं कि राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए भू राजस्व कर, ऑप्शन बी मोटर वाहन कर, या ऑप्शन सी निगम कर, या ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो जो राज्यों का राजस्व स्रोत नहीं है वो निगम कर, वो निगम कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हाल ही में किसे आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया। तो आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया, तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा को, ऑप्शन बी एम एस धोनी को, ऑप्शन सी विराट कोहली को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसे बनाया गया आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एम एस धोनी को जो है वो आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है, एम एस धोनी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि वर्ष 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व, ठीक है, यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है कि वर्ष 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है, तो बताइए कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था, और ये कब, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व। तो ऑप्शन ए लखनऊ उच्च न्यायालय,
ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी कानपुर उच्च न्यायालय। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। तो जो दिल्ली में 1966 में उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, उसके पूर्व जिस दिल्ली राज्य क्षेत्र की जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में था, वो था इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के अधिकार क्षेत्र, ठीक है, से बाहर है। तो कौन सा बाहर है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो अध्यक्ष भी बाहर है, प्रधानमंत्री भी बाहर है और राष्ट्रपति भी बाहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो इनमें से जितने भी हैं वो सभी बाहर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस ये हमारा सबसे आखिरी है और होपफुली गाइस ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज गाइज मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए जीके जीएस का सोल्व लाऊंगी और ये बहुत अच्छे लेवल का लाऊंगी गाइज। आपने खुद देखा होगा जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल का है और किस लेवल का नहीं है। तो जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उसे पता होगा कि मैंने क्वेश्चन किस लेवल का रखा है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ना भी पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑप्शन सी मिजोरम में या ऑप्शन डी जापान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक जो आयोजित की गई थी, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ठीक है, याद रखिए। तो मैं इसको भी वीवीआई दूंगी गाइस, कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। याद रखिएगा कि जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की जो फ्रेमवर्क फंड की जो स्थापना पहली बैठक जो आयोजित की गई है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और याद रखिएगा। तो चलिए आज हमारा यही समाप्त होता है गाइस। होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा गाइस। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।